स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ग्लूकोज एल्डो एक्सोस होगा, फ्रुक्टोज कीटो एक्सोस होगा, एनोमर होगा डिफर इन कॉन्फिगरेशन ऑफ OH एट कार्बन 1 एनोमर्स होगा। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन 1 होता है और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन 2 होगा। ईपीमर्स क्या होगा, डिफरेंट इन कॉन्फिगरेशन एट एनी कैरल कार्बन, इसको ईपीमर कहेंगे। ये साइक्लिक और एसाइक्लिक कुछ भी हो सकता है। सभी एनोमर्स ईपीमर्स होंगे, सभी ईपीमर डाइस्टेरोमर होंगे। रिड्यूसिंग शुगर शो करेगा मेटा रोटेशन शुगर जो कि रिड्यूस होगा टोलेंस और फाइलिंग सॉल्यूशंस में, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोज रिड्यूसिंग होगा गाइस, ठीक है। ग्लूकोज एंड मेनो C2 एपीमर है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज C4 एपीमर है। सुक्रोज में डी ग्लूकोज डी माइनस फ्रक्टोज होगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अल्फा बीटा लिंकेज होगा। मेलोज में क्या होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक होगा, अल्फा अल्फा लिंकेज होगा। लैक्टोज में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बीटा बीटा लिंकेज होगा। शुगर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर होगा, ग्लूकोज का T⁴ 16 और फ्रक्टोज का 8 होगा गाइस, ठीक है। और याद रखना माल्टोज और लैक्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अल्फा बीटा लिंकेज की बात करें, एनोमर होगा, रेनोमोस कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। इन्वर्टेड शुगर होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा, नॉट लीव होगा, इन्वर्टेड शुगर होगा। एसेंशियल अमीनो एसिड VIP हॉल में TT, ठीक है। डीनेचुरेशन 1 डिग्री में नहीं होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में डीनेचुरेशन होता है गाइस। विटामिन A जीरोप्थिलीमिया होगा, विटामिन B1 ब्लाइंडलिस, विटामिन B1 का थियामीन भी कहते हैं, बेरी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन चुलोसिस, विटामिन 6 पैराडॉक्सिन कंक्लूजन, विटामिन B12 स्प्रेनिशियस एनीमिया होगा, विटामिन C स्कर्बी होगा, विटामिन D रिकेट्स होगा, विटामिन A इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ RBC, विटामिन K इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर होगा। डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सभी अदर अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डीनेचुरेशन कोगुलेशन ऑफ एग और कर्लिंग ऑफ मिल्क इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये डीनेचुरेशन के एग्जाम्पल हैं गाइस, दैट इज द कोगुलेशन ऑफ एग एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क। माल्टोज में माल्टोज मिलाएंगे ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन फाइब्रस और ग्लोबुलर होगा, फाइब्रस इनसोल्यूबल होगा, केराटिन मायोसिन होगा, ग्लोबुलर सोल्यूबल होगा, इंसुलिन एल्बुमिन होगा। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। पॉलीसैकराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है गाइस। न्यूट्रल में अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर होंगे, बेसिक में अमीनो ज़्यादा होगा और एसिडिक में कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होता है गाइस। सुक्रोज में पानी मिलाएंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। स्टार्च या सुलोज में पानी मिलाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेंगे। स्टेरॉइड्स के एग्जांपल है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, पॉलीपेप्टाइल, इंसुलिन, एंडोर्फिन है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है गाइस। स्टार्च क्या होगा, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होगा, एमाइलोज होगा, 50 से 20% वाटर सोल्यूबल होगा, अनब्रांच होगा। एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा, ब्रांच होगा। C1 से C4 होगा, चेन होगा, C1 से C6 ब्रांच होगा। पायरॉन क्या होगा, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, फ्यूरॉन होगा 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। फ्रक्टोज होता है ग्लाइकोजन को अपन एनिमल स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। यदि अमीनो एसिड ग्रेटर देन 10 है तो पॉलीपेप्टाइड होगा गाइस। ग्लूकोज में रेड फॉस्फोरस मिलाएंगे, एनेक्सेन बनेगा। सोडियम अमलगम मिलाएंगे तो सॉर्बिटोल बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज में HCN मिलाएंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएंगे जो कि प्रेजेंस ऑफ COO ग्रुप को बताता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाएंगे, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाएंगे जो कि COO ग्रुप को बताएगा। ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज पेंथा एसिटेट बनेगा जो कि पाइप OH को बताता है। टोलेंस रिएजेंट मिलाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। फाइलिंग बनाएंगे तो भी ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे तो सैक्रिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज में सोडियम हाइड्रोजन थायोसल्फेट, DNP टेस्ट और सिप टेस्ट मिलाएंगे तो रिएक्शंस नहीं शो करता। तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि अपन सिप टेस्ट मिलाएं या DNP टेस्ट या सोडियम हाइड्रोजन थायोसल्फेट मिलाएंगे तो ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। ग्लूकोजोन फॉर्मेशन में क्या होगा, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोसाइड में क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग, डजेंट रिड्यूस, फाइलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टेस्ट मोलिक टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट में अल्फा नेप्थॉल मिलाएंगे, डीप वॉलेट या पर्पल कलर रिंग होगा। उसके बाद वल्ली मोनोसैकेराइड इस टेस्ट को देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, ग्लूकोज गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा लेकिन फ्रक्टोज नहीं देगा। सेनोलॉफ क्या होगा, कीटो हेक्सोस इस टेस्ट को देगा। इस टेस्ट में रेसोर्सिनोल और डाइल्यूट एसिल का यूज करेंगे। रेड और ब्राउन PPT फॉर्म्ड होगा गाइस। बायोरेट टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए, एल्कलिन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन जब ट्रीटेड होगा फ्यू ड्रॉप ऑफ 1% CO4 सोल्यूशन से तो यहाँ पे वायलेट और पर्पल कलर बनेगा। ज्यूटर आयन है गाइस, एसिडिक होगा तो कैटायनिक बनेगा, बेसिक होगा तो एनायनिक बनेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है गाइस, इंटरमीडिएट पीएच जिसमें ज्यूटर आयन नाइदर माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड नॉर कैथोड, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा गाइस, ठीक है। और pH लेस देन होगा तो कैटायनिक फॉर्म बनेगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा तो एनायनिक फॉर्म बनता है गाइस। और याद रखना ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा लेकिन फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है गाइस। और ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोथायोजन सल्फेट DNP टेस्ट और सिप टेस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री। थैंक यू।